पक्षी उड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पंखों में ऐसी कौन सी खराबी है कि मैं उड़ नहीं सकती? क्या मैं कभी उनकी तरह आकाश की सैर कर पाऊंगी? पंखी ने आसमान की तरफ उदास नजरों से देखा। तभी चालाक बुलबुल वहां आ पहुंची। उसने पंखी की उदासी देखी तो प्यार से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें तंग किया? बुलबुल बहन, सब मुझ पर हंसते हैं कि मैं उड़ नहीं सकती। मैं भी उनकी तरह आकाश घूमना चाहती हूँ, बादलों में उड़ना चाहती हूँ, लेकिन जब भी कोशिश करती हूँ, जमीन पर गिर जाती हूँ। पंखी, हिम्मत से काम लो। कल सुबह जब सूरज की पहली किरण निकलेगी, मैं खुद तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी। याद रखो, कभी हार मत मानना। अगली सुबह जब सूरज की नरम रोशनी जंगल में फैलने लगी, हर तरफ पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। पंखी की नजरें बेचैनी से बुलबुल को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद बुलबुल खुशी खुशी पंखी के पास आई और उत्साह भरे स्वर में बोली, तो क्या तुम तैयार हो? आज तुम्हारे सपने पूरे होने का दिन है। जी बुलबुल बहन, मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे जल्दी से उड़ना सिखाइए। बुलबुल ने पेड़ की एक मजबूत डाल पर बैठकर कहा, सबसे पहले अपने पंख फैलाओ, फिर हल्की सी छलांग लगाओ और पंखों को जोर से हिलाओ ताकि हवा तुम्हें ऊपर ले जाए। पंखी ने जी भरकर हिम्मत की, अपने पंख जोर से फड़फड़ाए और आगे की ओर छलांग लगाई, लेकिन वह सीधी जमीन पर आ गिरी। अरे पंखी बहन, परेशान मत हो, पहली बार में कोई नहीं उड़ता। चलो दोबारा कोशिश करो, इस बार और जोर से पंख मारना। इसके बाद पंखी दोबारा ऊपर आई और फिर पंखी ने एक बार फिर अपनी छोटी सी चोंच आसमान की तरफ उठाई, अपने पर समेटे और पेड़ की डाली पर खड़ी होकर गहरी सांस ली। वो जानती थी कि उड़ने का सपना आसान नहीं होता, लेकिन वो सपना जिसके पीछे जुनून हो, मेहनत हो और सच्ची लगन हो, वो कभी अधूरा नहीं रहता। यह सोचकर उसने छलांग लगा दी, लेकिन वो जमीन पर गिर गई। काफी बार गिरने के बाद जब उसने फिर से छलांग लगाई और इस बार जैसे हवा ने उसका साथ दिया हो, जैसे आसमान ने उसे स्वागत किया हो, पंखी ना सिर्फ उड़ी बल्कि सीधे बुलबुल के पेड़ से भी आगे निकल गई। छोटे छोटे पर लेकिन इरादे आसमान से भी बड़े। यह दृश्य देखकर बुलबुल जो नीचे बैठी सब कुछ देख रही थी, भावुक हो गई और बहुत खुश हुई। वाह पंखी, यही होती है सच्ची लगन। इसी तरह कोशिश करती रहो, तुम बहुत जल्दी उड़ना सीख जाओगी, क्योंकि तुममें लगन और जुनून है। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हुई। पंखी अपने घोंसले में आराम से बैठी थी। तभी अचानक उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। बचा हूँ, कोई है। पंखी ने ध्यान लगाया और कहा, ये तो बुलबुल की आवाज है। जरूर वो किसी मुसीबत में है। पंखी ने बिना देर किए उड़ान भरी और बुलबुल की ओर चल पड़ी, जबकि वो खुद बस अभी अभी उड़ना सीखी थी। जब वो वहां पहुंची तो देखा बुलबुल बहुत परेशान थी और उसका घोंसला बारिश में भीग रहा था। अरे बुलबुल बहन, तुम्हारे घर की छत कहाँ गई? बारिश इतनी तेज आई कि मेरी छत उड़ गई। तो फिर तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? मेरे पास 2 अंडे हैं। अगर मैं उड़ती तो वो टूट सकते थे और मैं दोनों को एक साथ लेकर भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें पुकारा। ये सुनकर पंखी ने बिना सोचे समझे एक अंडा अपने संभाला और बुलबुल ने दूसरा। दोनों मिलकर पंखी के घर की ओर उड़ चली। अब दोनों अंडे सुरक्षित थे और बुलबुल की जान में जान आई। बुलबुल भावुक होकर बोली, पंखी बहन, अगर तुम न आती तो शायद मैं और मेरे बच्चे बारिश में खो जाते। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे बुलबुल बहन, ये तो मेरा फर्ज था।
अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो जंगल कैसे सुरक्षित रहेगा? और वैसे भी अगर मैंने उड़ना ना सीखा होता तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाती? उड़ना सीखना मेरी जरूरत थी, लेकिन तुम्हारी मदद करना मेरा दिल कह रहा था। उस दिन के बाद से पंखी और बुलबुल की दोस्ती और भी गहरी हो गई। दोनों मिलकर सबकी मदद करती और हर किसी को सिखाती। जो साथ देता है वही सच्चा दोस्त होता है।